हेलो फ्रेंड्स, ईस्ट टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसकी शुरुआत 2022 से हुई है। मेरिट के हिसाब से हो रहे एडमिशन्स के कारण कई छात्रों को मनचाही यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिल पाता था, इसलिए UGC ने अब एंट्रेंस एग्ज़ाम सिस्टम की शुरुआत की है, जिसके तहत कोई भी स्टूडेंट अब यह एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। दोस्तों, स्कूल पास करने के बाद सभी स्टूडेंट्स कॉलेज की ओर रुख करते हैं। हमारे देश में कई तरह के कॉलेजेस हैं, जिनमें से कुछ सरकारी, कुछ प्राइवेट कॉलेज तो कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आज हम इस वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन मिले इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको बताते हैं कि पहले अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में उसके अलग अलग फॉर्म्स होते थे, जिसको भर के कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता था। वहीं उस समय स्टूडेंट के नंबर के आधार पर उसको मेरिट मिलता था, जिसके बाद कई स्टूडेंट्स 12वीं में कम नंबर पाने के कारण सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले पाते थे, जिसके कारण UGC ने अब CUET एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया है। तो आज हम इस वीडियो में इस एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले CUET क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसका फॉर्म्स कब आता है, एप्लीकेशन फ़ी में कितना पैसा लगता है। दोस्तों, आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि CUET क्या है। दोस्तों, CUET एक एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको पास करके कोई भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पा सकता है। इसका पेपर NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा बनाया जाता है। इसको पास करने के बाद स्टूडेंट भारतवर्ष के तकरीबन 45 यूनिवर्सिटीज़ यानी 45 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के योग्य माना जाएगा। हालांकि पहले इसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं थे। कई बड़े विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं अलग से आयोजित कराते थे। इसके बाद CUET द्वारा सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आया गया। आने वाले समय में कई निजी और राज्य विश्वविद्यालय भी इस परीक्षा से जुड़ सकते हैं। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होना चाहिए। CUET पेपर देने का विचार बना रहे हैं आप, तो आपको बता देते हैं कि ये वही छात्र दे सकते हैं जो किसी भी स्ट्रीम से किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास हों या 12वीं में अपीयर हों, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए परीक्षा कराता है। अब जानते हैं कि एज लिमिट क्या है। दोस्तों, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, मतलब कितनी भी उम्र तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बस 12वीं पास होना चाहिए। अब जानते हैं इसका फॉर्म कब आता है। 2022 में इसका फॉर्म अप्रैल के मंथ में आया था और 2023 में फरवरी से शुरू होकर मिड ऑफ मार्च तक ख़त्म हुआ। तो अनुमानतः ये फॉर्म हर वर्ष फरवरी और मार्च में आने की आशंका रहेगी, जिसे भर के आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब जानते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना होना चाहिए। दोस्तों, CUET का फॉर्म भरने के लिए सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग फ़ीस का स्ट्रक्चर है। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 3 सब्जेक्ट के लिए 750 रुपये, 7 सब्जेक्ट के लिए 1500 रुपये, 10 सब्जेक्ट के लिए 1750 रुपये, और अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपको देने होंगे 3 सब्जेक्ट के लिए 700 रुपये, 7 सब्जेक्ट्स के लिए 1400 रुपये और 10 सब्जेक्ट के लिए 1650 रुपये। अगर आप SC, ST, PWBD या थर्ड जेंडर से हैं तो आपको देने होंगे 3 सब्जेक्ट के लिए 650 रुपये, 7 सब्जेक्ट के लिए
1300 रुपये यानी 1300 रुपीज़ और 10 सब्जेक्ट्स के लिए 1550 यानी कि 1515 रुपीज़। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ये वीडियो आप सबको कैसा लगा।